हमारी आज की कहानी है एक तरफा प्यार। जीवन में कभी ना कभी आपको भी किसी ना किसी से एक तरफा प्यार जरूर हुआ होगा, क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन चाहना और मन ही मन प्यार करना, इसे एक तरफा प्यार का अपना ही एक अनुभव होता है। इसी तरह की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सुहेल नाम का लड़का रहता था। सुहेल की उम्र लगभग 18 साल की हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में नॉर्मल ही था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही बहुत ज़्यादा खराब था। सुहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी ज़्यादा विश्वास करता था। सुहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर में जब वह ग्रेजुएशन कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में आया, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब ये था कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, पढ़ाई लिखाई करने में सुहेल से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सुहेल अपने कॉलेज कम जाया करता था, लेकिन जब से उसने उस लड़की को देखा था तो वह कॉलेज प्रतिदिन जाने लगा, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह दिल लगाकर पढ़ने लगा था। उसे लगा कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में तेज तरार बन जाऊंगा तो हो सकता है कि नेहा मुझे पसंद करने लगे। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों और लड़कों से काफ़ी पहचान हो गई थी। नेहा भी उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सुहेल इस बात को समझ नहीं पाया और मन ही मन उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे नेहा और सुहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाले थे और सुहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सुहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। लेकिन उसे पता था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी, सभी लोग अपने अपने घर जाकर फिर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सुहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था तो वह बैठा सोच रहा था कि कैसे नेहा से बात करे, कैसे उसे बताए कि वह उसको प्यार करता है। उस दिन परीक्षा का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे तो साथ साथ नेहा और सुहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पारी में चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गई थी। इसलिए हो सकता है कि नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो जो वह नेहा को लेने नहीं आ पाए। नेहा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस या ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सुहेल हमेशा हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उसे घर जाने के लिए। क्योंकि सुहेल का घर कॉलेज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हमेशा की तरह उस दिन भी सुहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र उधर से आती हुई नेहा पर पड़ी। वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया था और आश्चर्यचकित भी हुआ। और सुहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सुहेल पर पड़ी तो वह तुरंत जाकर सुहेल से पूछती है कि मुझे भी ट्रेन से ही जाना है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए हो। अब हम दोनों साथ ही अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सुहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ ही चलेंगे। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी समय तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेनों के आते ही उसमें चढ़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों के बातचीत होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं।
इसके बाद दोनों में मोबाइल पे बातचीत होने लगती है, दोनों में मित्रता हो जाती है। घर जाते ही उसके एक दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। धीरे धीरे नेहा सुहेल को पसंद करने लग जाती है, लेकिन सुहेल ने उसे कभी नहीं बताया कि वह उसे पहले से ही प्यार करता है, क्योंकि वह ऐसी कोई भी बात करके नेहा को खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे नेहा को भी उससे प्यार हो गया था। सुहेल को अब तो उसके सपने वाली जिंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सुहेल के मन में जो भी था, उसका एक तरफा प्यार ना जाने कब से चल रहा था, वह पूरा होने ही वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद नेहा उससे शादी करने के लिए राजी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर कर नेहा तथा सुहेल एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। नेहा को पता था कि सुहेल उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कब से, यह बात वह कभी ना जान पाई कि वह सुहेल का एक तरफा प्यार थी।